हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये जो वीडियो है आपके प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला सहायक के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये जो है हम करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति यानी कि एएसआई पद्धति में जो है प्रकाश की तीव्रता का मूल मात्रक क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, ल्यूमेन, फिर है लक्स, उसके बाद दिया है कैंडेला और अगला दिया है आपका वॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैंडेला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक यहाँ पर कैंडेला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक यहाँ पर होता है। एग्जाम्स में मात्रक जो है काफी बार पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से इसको जो है याद करना है। पहले यहाँ पर देख सकते हैं समय का, फिर पूछा है दूरी का मात्रक, इसके बाद है प्रकाश की गति या फिर प्रकाश की तीव्रता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूरी का। जो एक प्रकाश वर्ष ये जो है दूरी का यहाँ पर मात्रक यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ान भरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन देखिए, प्रथम नियम, तृतीय नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम। तो रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ान भरना ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय नियम पर ये जो है आधारित होता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ये जो है आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन जो है का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। कैसे जो है वॉशिंग मशीन जो है कार्य करता है। ऑप्शन देखिए, अपकेंद्रीकरण दिया है, फिर है अभिकेंद्रीकरण, उसके बाद दिया है अपोहन या फिर विसरण। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपकेंद्रीकरण पर ये जो है कार्य करता है। जो दही जो मशीन है वो भी जो है इसी अपकेंद्रीकरण पर कार्य करता है, बाहर की ओर से यहाँ पर बल लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब जो है एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, फिर दिया है गति का जड़त्व, अगला ऑप्शन है विराम का जड़त्व या फिर संवेग का संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गति का जड़त्व। इसकी वजह से जब हम यात्रा करते रहते हैं, अचानक बस रुकता है तो हमारा जो शरीर है, ऊपर वाला जो भाग है आगे तरफ झुक जाता है, लेकिन जो पैर हैं वो टच रहते हैं, लेकिन वो जो है किसी भी तरीके से स्थिर ही रहते हैं। तो ये जड़त्व के नियम की वजह से यहाँ पर होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, समुद्र में तैरते समय बर्फ के टुकड़े का कितना भाग पानी की सतह के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन है 1/4 भाग, 1/10वां भाग, 1/2 भाग या फिर 9/10वां भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/10वां भाग। सिर्फ थोड़ा सा ही भाग हमको जो है ऊपर तैरता हुआ दिखाई देते, लेकिन उससे बड़ा जो भाग है पानी के नीचे जो है वो जो है रहता है। तो 1/10वां भाग ही हमको यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी की सतह पर कहाँ पर सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ध्रुवों पर जो है किसी भी पिंड का जो भार है सबसे अधिक यहाँ पर होता है। न्यूनतम यदि हम बात करें तो न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, हाइड्रोमीटर है, उसके बाद है हाइग्रोमीटर, फिर है बैरोमीटर और अगला दिया है आपका एमीटर। तो वायुमंडलीय दाबों को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, पानी की जो बूंदों के गोल होने का मुख्य भौतिक कारण क्या है। ऑप्शन दिया गया है श्यानता, फिर है पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय घर्षण या फिर उत्प्लावकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से जो पानी की बूंदें हैं वो जो है गोल होने का इसका मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में मरीचिका या भ्रम की स्थिति दिखाई देना, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का घूर्णन, फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से रेगिस्तान में जो है ये जो मरीचिका है दिखाई देता है। दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पास जो है पानी है, लेकिन पास जाने पर उधर पानी नहीं रहता। तो ये क्या है आपका एक भ्रम तरीके की जो स्थिति यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी के पीछे जो है ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर परवलयाकार दर्पण। तो गाड़ी के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए हमेशा जो है उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये जो उत्तल दर्पण है काफ़ी स्पष्ट और पीछे के दृश्यों को बहुत अच्छे तरीके से ये जो है दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने वाले शीशे और डॉक्टरों द्वारा जो है आंख कान गले की जांच के लिए जो है किस प्रकार के दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। तो हमेशा याद रखिए दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे हैं उसमें जो है हमेशा अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप के चश्मों की क्षमता जो है कितनी होती है? ऑप्शन है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धूप के जो चश्मों की क्षमता है जो है 0 डायोप्टर होती है। सिर्फ धूप से ही बचने के लिए जो चश्मे हैं उनको बनाया यहाँ पर जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की जो चाल है निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिक यहाँ पर होती है, सबसे अधिक तीव्रता से वो जो है वो चलता है? ऑप्शन है हवा में, निर्वात में, जल में या फिर ठोस या इस्पात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि जो है ठोस या इस्पात में जो है सबसे तेज गति से जो है चलता है, लेकिन यदि हम बात करें सबसे न चलने वाले, यहाँ पर निर्वात में जो है गति ही नहीं कर सकता, याद रखिएगा। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs आपको जो है बता दिए। ये आपके प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला सहायक दोनों के लिए काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।